कैंडेला C8 अविश्वसनीय रेंज और गति वाली एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हाइड्रोफॉइल नाव है। लहरों से टकराने के बजाय C8 उनके ठीक ऊपर आसानी से और चुपचाप उड़ता है। इसका इलेक्ट्रिक हाइड्रोफॉइल सिस्टम पानी के घर्षण को आश्चर्यजनक रूप से 80% तक कम कर देता है, जिससे इसकी सवारी किसी अन्य से अलग हो जाती है। कैंडेला C8 को विकसित करने में एक बड़ा इंजन बनाने के बजाय टीम ने नाटकीय रूप से दक्षता में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया और हाइड्रोफॉइल के लिए अनुकूलित एक पॉड मोटर विकसित की। ऐसा करते हुए उन्होंने एक ऐसा यान बनाया जो पानी में सहजता से बहता है, जिससे बहुत कम या कोई तरंग उत्पन्न नहीं होती। पूर्ण चार्ज पर और 24 नॉट पर यात्रा करते हुए C8 50 समुद्री मील की यात्रा कर सकता है, जो कि बाजार में वर्तमान में उपलब्ध सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक नौकाओं की तुलना में 4 गुना अधिक है। सभी प्रकार की परिस्थितियों में स्थिर सवारी बनाए रखने के लिए ऑन-बोर्ड उड़ान नियंत्रक द्वारा हाइड्रोफॉइल को लगातार और स्वचालित रूप से समायोजित किया जाता है। लिफ्ट ई फॉइल वास्तविक जीवन के जादुई कालीन के सबसे करीब है। निर्माण में 1 दशक से अधिक समय के साथ लिफ्ट ई फॉइल एक अविश्वसनीय वाटर स्पोर्ट अनुभव के लिए एक कस्टम आकार वाले एरोडायनामिक बोर्ड और ब्लूटूथ हैंड कंट्रोलर के साथ अत्याधुनिक बैटरी को जोड़ती है। कस्टम लिथियम आयन बैटरी के साथ सवार 30 मील प्रति घंटे की गति से 100 मिनट तक की सवारी का आनंद ले सकते हैं। क्योंकि ई फॉइल बैटरी चालित है, यह लगभग शांति में काम करता है, जिससे आप सहजता से प्रकृति से जुड़ सकते हैं। साहसिक कार्य चाहने वाले 4 मॉडलों में से चुन सकते हैं, जिनमें 4 फुट से कुछ अधिक लंबे मॉडल से लेकर लगभग 6 फुट लंबे सबसे बड़े मॉडल तक शामिल हैं। आंतरिक घटक नमी से ट्रिपल सील किए गए हैं और उच्च गुणवत्ता वाली संक्षारण प्रतिरोधी सामग्री से बने हैं। प्रोपेलर एल्यूमीनियम के एक ठोस ब्लॉक से सटीक रूप से तैयार किए जाते हैं और जाली कार्बन फाइबर हिस्से अत्यधिक तापमान और गर्मी का सामना करने में सक्षम होते हैं। मंटा 5 का हाइड्रोफॉइलर XA1 साइकिल चलाने को सड़कों से दूर पानी में ले जाता है। फोर्ब्स पत्रिका में 2018 के सर्वश्रेष्ठ खिलौनों और गैजेट्स में से एक के रूप में प्रदर्शित XA1 दुनिया की पहली हाइड्रोफॉइल बाइक है। इसमें एक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक असिस्ट मोटर है, जो इसके सवार को पानी में आसानी से नेविगेट करने में मदद करती है। केवल 4 घंटे के चार्ज समय के साथ इसकी शक्तिशाली मोटर 460 वॉट की पैडल सहायता शक्ति प्रदान करती है और अपनी सबसे कम सेटिंग पर 4 घंटे तक की सवारी समय में सहायता कर सकती है। ये खूबसूरत मशीन 13 मील प्रति घंटे की शीर्ष गति का दावा करती है, जिसकी परिभ्रमण गति आमतौर पर 7 से 8 मील प्रति घंटे के बीच होती है। बाहर की तरफ इसमें एक विमान ग्रेड एल्यूमीनियम फ्रेम और उछाल वाले मॉड्यूल हैं, जो पानी के ऊपर और नीचे दोनों जगह हाइड्रोफॉइलर को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आर्क 1 शायद पानी पर चलने वाली सबसे सुंदर नौकाओं में से एक है। ये एक विशिष्ट सीमित संस्करण वाली नाव है, जिसका अब तक केवल कुछ ही उत्पादन किया जा सका है। इसमें प्रभावशाली 500 अश्वशक्ति है। यह 40 मील प्रति घंटे तक की गति से यात्रा कर सकता है और क्योंकि यह बैटरी चालित है, शून्य उत्सर्जन पैदा करता है। पूर्व रॉकेट इंजीनियरों की एक टीम द्वारा डिजाइन किया गया आर्क 1 में हल्का समुद्री ग्रेड एल्यूमीनियम पतवार है। 24 फीट लंबा यह इतना बड़ा है कि इसमें 12 लोग समा सकते हैं। पूरा सिस्टम 2 ह्यूमरेड 20 किलोवाट घंटे की बैटरी द्वारा संचालित है, जो टेस्ला मॉडल Y बैटरी से 3 गुना बड़ी है और इसका औसत उपयोग समय 3 से 5 घंटे के बीच है। आर्क 1 आमतौर पर गैरेज या डॉक में पाए जाने वाले 240 वोल्ट आउटलेट के साथ रात भर में आसानी से रिचार्ज कर सकता है। आर्क 1 की कीमत $3 लाख से भी अधिक है। हालांकि कंपनी को उम्मीद है कि वह अधिक कीमत वाली कम मात्रा वाली नाव बेचकर टेस्ला के नक्शे कदम पर चलेगी और कम लागत वाले मॉडल के उत्पादन के लिए राजस्व का उपयोग करेगी। क्वाड्रोफॉइल को एक फॉर्मूला 1 रेस कार कहा जा सकता है, जो पानी के ठीक ऊपर उड़ती है। इसका चिकना डिजाइन रूप और कार्य दोनों में सीमाओं को पार करता है और जहां भी जाता है सबका ध्यान आकर्षित करता है। क्वाड्रोफॉइल Q2 पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है और 2 मॉडल इलेक्ट्रिक इंजनों में से एक द्वारा संचालित है। दोनों को उच्च दक्षता और निरंतर शक्ति बनाए रखते हुए अधिकतम प्रदर्शन देने के लिए इंजीनियर किया गया है। Q2 में एक पेटेंट स्टीयरिंग प्रणाली है, जो चालक को जहाज को हर समय स्थिर और क्षैतिज रखते हुए सभी 4 फॉइल को मोड़ने की अनुमति देती है। इसे समग्र सामग्रियों से निर्मित अत्याधुनिक हल्के मॉड्यूलर पतवार के साथ डिजाइन किया गया था
और इसमें एक सहज उपयोगकर्ता इंटरफेस टच स्क्रीन डिस्प्ले है जो जहाज को शुरू करने और वास्तविक समय में प्रासंगिक जानकारी देने के लिए डिजाइन किया गया है। Q2 में अधिकतम 2 लोगों के बैठने की जगह है और यह अपने ड्राइवर को अपनी निजी ड्राइविंग शैली अपनाने की अनुमति देता है। यह तीव्र मोड़ काट सकता है और बहता नहीं है, जिससे इसके ऑपरेटर को हर समय पूर्ण नियंत्रण मिलता है। क्या आप अपने सर्फिंग अनुभव को बढ़ावा देना चाहते हैं? बूस्ट फिन बस यही करेगा और 5 मिनट से भी कम समय में लगभग किसी भी सर्फ बोर्ड से जुड़ जाएगा। बूस्ट फिन किसी भी सर्फ बोर्ड के लिए एक इलेक्ट्रिक मोटर चालित फिन है और यह सर्फर्स को 10 मील प्रति घंटे तक धकेल देगा, जिससे अधिक तरंगे पकड़ने में मदद मिलेगी। यह 20 पाउंड तक का जोर प्रदान करता है, जो पूरी गति से डोंगी चलाने वाले 15 लोगों के जोर की मात्रा के बराबर है। आंतरिक बैटरी 60 से 90 मिनट तक चलती है और इसमें एक वायरलेस नियंत्रक होता है जो कलाई से जुड़ा होता है। बैटरियों को एक सामान्य दीवार आउटलेट से पूरी तरह चार्ज होने में लगभग 2 घंटे लगते हैं, लेकिन इसे 12 वोल्ट के कार चार्जर से भी चार्ज किया जा सकता है। एक चिकना डिजाइन और हल्का निर्माण ड्रैग को कम करता है, जिससे एक बेजोड़ सर्फिंग अनुभव प्रदान करने में मदद मिलती है। यदि आप अपने स्टैंड अप पैडल बोर्ड में कुछ शक्ति जोड़ना चाह रहे हैं, तो आप भाग्यशाली हैं। बूस्ट फिन पैडल बोर्ड से भी जुड़ा होगा, जो सहायता मोड में 100 मिनट तक की शक्ति प्रदान करेगा और उपयोगकर्ताओं को 2 बार पैडल चलाने की अनुमति देगा। आप ऐसी बस में यात्रा कैसे करना चाहेंगे जो नदी पर तैर सकती हो? वैसे आप जर्मनी के हैम्बर्ग से मैन हैफन सिटी रिवर बस के साथ ऐसा कर सकते हैं। पहली नजर में हाफन सिटी रिवर बस किसी भी अन्य साधारण बस की तरह दिखती है जो आपको किसी अन्य शहर में मिल सकती है। हालांकि इसकी वास्तविक क्षमता का एहसास तब होता है जब यह पानी की ओर बढ़ता है। हाफन सिटी रिवर बस एक उभयचर बस है और जर्मनी में अपनी तरह की पहली बस है और इसे मैन ट्रक और बस चेसिस पर बनाया गया है। इसे बनाने में 4 साल लगे और जब यह सड़कों पर था तो यह 6 सिलेंडर 280 हॉर्स पावर के मैन इंजन द्वारा संचालित होता था। हालांकि पानी में यह 2 प्रोपेलर द्वारा संचालित होता है। हैफन सिटी रिवर बस हैम्बर्ग के पर्यटकों के लिए सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक है। एक सामान्य दौरा लगभग 70 मिनट तक चलता है, जिसमें से 40 मिनट जमीन पर और बाकी 30 मिनट एल्बे नदी पर होते हैं। यह सर्दियों, वसंत, ग्रीष्म और पतझड़ में साल भर संचालित होता है। हालांकि प्रस्थान का समय मौसम और जल स्तर के आधार पर भिन्न हो सकता है। यदि आपका आध्यात्मिक जानवर शार्क या डॉल्फिन है, तो आपका जन्म सी ब्रीचर की सवारी करने के लिए हुआ है। मनोरंजक नौकायन में सी ब्रीचर एक अद्भुत सफलता है। शार्क, किलर व्हेल या डॉल्फिन में उपलब्ध सी ब्रीचर किसी अन्य से अलग अनुभव प्रदान करेगा। प्रत्येक सी ब्रीचर अद्वितीय है, जो ग्राहकों को व्यक्तिगत विकल्पों में से चुनने की अनुमति देता है। यह पिच कर सकता है, जम्हाई ले सकता है और पानी में लुढ़क सकता है। यह अनूठी विशेषता किसी भी अन्य चीज के विपरीत जहाज को पानी में संचालित करने की अनुमति देती है। सभी मॉडल अधिकतम 2 लोगों का समर्थन कर सकते हैं और उनमें 4 स्ट्रोक 230 हॉर्स पावर के सुपरचार्ज्ड इंजन हैं। उन्नयन में 300 अश्वशक्ति इंजन जैसे विकल्प शामिल हो सकते हैं। यदि आप पानी में तैरना चाह रहे हैं, तो सबब्लू व्हाइट शार्क मिक्स प्रो आपको ऐसा करने में मदद करेगा। मिक्स प्रो बाजार में सबसे छोटा डबल प्रोपेलर अंडर वाटर स्कूटर है। एक बार चार्ज करने पर आप पानी में तैरने में सक्षम होंगे और 60 मिनट तक नई और अद्भुत जगहों पर जा सकेंगे और 4 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकेंगे। मिक्स प्रो बेहद हल्का और कॉम्पैक्ट है और स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग और फ्री डाइविंग का काम पूरा करता है। इसमें आपके पानी के अंदर के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कई सहायक उपकरण हैं, जिनमें स्मार्टफोन माउंट, एक्शन कैमरा माउंट, सेल्फी स्टिक एक्सटेंशन और एलईडी लाइट्स शामिल हैं। मिक्स प्रो 40 मीटर तक की गहराई का सामना कर सकता है और इसे नमक संक्षारण का विरोध करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसे खारे पानी या ताजे पानी का आदर्श साथी बनाता है। सुबब्लू लाखों उपयोगकर्ताओं के साथ साथ उद्योग में भी लोकप्रिय रहा है। इसने रेड डॉट, गोल्डन पिन और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स शो से कई डिजाइन पुरस्कार जीते हैं। फ्यूचर टेक्नोलॉजी नाउ के एक और एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने वीडियो का आनंद लिया हो तो कृपया उसे लाइक करें और हमारे चैनल की सदस्यता लें। फिर से धन्यवाद और हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे।